हालेलुया। सबका फिर से एक बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अब जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है वेदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर। और थोड़ा सा रिवीजन करते हुए पिछले सैटरडे कुछ कारणवश आ नहीं सके, लेकिन उसी विषय को लेकर हम आगे चल रहे। ये वेदी का महत्व, ये 23वां भाग 23rd एपिसोड चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आप इस वीडियोस को शेयर कर रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपकी मर्जी है कि बहुत सारे लोगों तक सत्य पहुंचे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस पेज के लिए, उसी के साथ साथ सारे व्यूअर्स के लिए, आप जो शेयर करते हैं उनके लिए, कि परमेश्वर सच में हमसे बात कर रहा है। और इस वेदी का महत्व में हमने जो वचन का चुनाव किया है, पुराने नियम में निर्गमन उसका 29 अध्याय वचन 37 29:37 एक्सोडस, वहां पे दिया है कि वेदी के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित करो, उसका शुद्धिकरण करो। जब वेदी परम पवित्र हो जाएगी, जो कुछ भी उससे छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। और एक वचन है लेवी का 6 अध्याय वचन 13 में, लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 13 में वहां पे दिया है कि वेदी पर आग लगातार जलनी चाहिए। अब नए नियम का एक वचन हमने लिया है, वो है रोमियो का पत्र 12 अध्याय और वचन 2 में। यहाँ पे इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक सप्ताह का जो गैप गिर गया है, लेकिन हम समझ कर लेंगे कि क्या परमेश्वर चाहता है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो आप कहेंगे पास्टर जी कि पुराने नियम में आपने वेदी का जिक्र किया, नए नियम में यहाँ पे वेदी नहीं दिखती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में वेदी जो हमें लिखित स्वरूप में नूह के जमाने में दिखती है, फिर वहां से आगे हम मूसा के वक्त देखते हैं, इब्राहिम के जीवन में देखते हैं, इसहाक, याकूब सभी के जीवन में देखते हैं। फिर डायरेक्टली हम मूसा के द्वारा हम मेल मिलाप वाले तब्बू में वेदी को देखते हैं। नाना प्रकार की वेदियां, पत्थर की वेदी, सोने की वेदी, मिट्टी की वेदी। और हम जब देखते हैं कि जब सुलेमान राजा ने मंदिर का निर्माण किया, भवन की निर्मित की, तो उसने वहां पर वेदी बनाई। और जो 2 वेदियां हमें मेल मिलाप वाले तंबू में दिखती है, जो परमेश्वर के भवन में सुलेमान ने बनाई, वहां पर दिखती है। एक है धूप वेदी, दूसरी है होम वेदी, जहां पे होम वेदी पर बलिदान चढ़ाया जाता था, जानवर का, पशु का, पंछियों का, और धूप वेदी के ऊपर धूप जलाया जाता था। लेकिन अभी पुराने नियम में यह बात थी। नए नियम के अनुसार तुम्हारा और मेरा शरीर, 1 कोरिन्थियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर का मंदिर है। तो वेदी का है, तो वेदी आपका और मेरा मन। और इस मन की वेदी के लिए हम पुराने नियम के कुछ वचन को लेकर नए नियम में ये बात किस तरीके से हम समझ सकते हैं, इन बातों के ऊपर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अब उसके लिए हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन से देखा है, परमेश्वर के दास दासियों को देखा है। और पिछले 22वें एपिसोड में हमने शुरुआत की थी एलिया की वेदी। एलिया नबी ने जो कर्मेल पर्वत के ऊपर जो वेदी बनाई थी, उसका एक पार्ट हम देख चुके हैं। अभी आज उसका दूसरा पार्ट दिखने जा रहे हैं। जैसे पुराने नियम में वेदी की शुद्धिकरण की बात बताई जाती है, लेकिन नए नियम में अगर ये शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है और वो मन वो वेदी है, और उस मन का नवीनीकरण नया नियम कहता है। पुराना नियम शुद्धिकरण कहता है, नया नियम नवीनीकरण की बात करता है, और उसी को कहा जाता है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। आज मंदिर तो कहलाते हैं मसीह के, लेकिन मन की वेदी में गड़बड़ी है। ये मन सांसारिक बातों में आज कहीं ना कहीं व्यस्त है। ये मन किसी के प्रति, जैसे लेवी 6:13 में दिया है, वेदी पे आग लगातार जलनी चाहिए, लेकिन आज इस मन की वेदी में पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के प्रेम की या उसके वचनों की आग नहीं जलती है। तो आज मसीह होने के बावजूद भी अक्षमा या कड़वाहट के द्वारा कि कितने के मनों में आज बदले की आग जल रही है। आज कहीं ना कहीं
किसी के जीवन में वासना की आग जल रही है। आज कहलाते हैं मसीह, लेकिन मन की वेदी के अंदर, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर जो मन की वेदी है, उस वेदी पे पवित्र आत्मा की प्रेम की आग जलनी चाहिए। लेकिन आज कहलाने वाले मसीह जीवन जीने वाले, लेकिन उनके जीवन में उनकी मन की वेदी के ऊपर आज कहीं ना कहीं कड़वाहट की आग है, बदले की आग है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति विद्रोह की आग है। आज कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग चर्चेस में आपस में रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं आज बगावत की आग जल रही है। आज हमें देखना है कि अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर के अंदर जैसे पुराने नियम में वेदी हुआ करती थी, तो मेरा मन उसकी वेदी है। तो क्या इस मन की वेदी पर क्या सही तरीके की आग जल रही है? क्या केवल अन्य भाषा बोलते हुए केवल रिसीव फायर टेक इट फायर, केवल फायर की बात की जाती है, लेकिन क्या एक सही फायर जल रहा है क्या? आज केवल ये बातें मुंह बोली और शारीरिक तर्क वितर्कों से और शारीरिक जैसी कुश्ती लड़ी जाती है, उस तरीके से आज आग के ऊपर देखा जाता है। लेकिन जब आग का काम आप समझ में जाओगे, आग के दो काम है। नंबर एक, जो चीज है उसको जलाता है, और नंबर दो, जलते वक्त रोशनी देता है। कि आज मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जो परमेश्वर को अच्छी लगती नहीं, ऐसी कूड़ा करकट वाली बातें क्या मेरे जीवन से जल रही है? और क्या उसी आग में मुझे रोशनी मिल रही है, और ताकि मैं किसी और को रोशनी दे सकूं? आज कहीं ना कहीं नाना प्रकार की आग जल रही है, और इंसान का जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ी में पड़ा हुआ है। और इसी बात के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। पिछले सप्ताह में हमने एलिया के जीवन से देखा, आज हम फिर से उसी का कुछ पार्ट देखने जा रहे। और उस पार्ट में जाने से पहले वेदी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वेदी का इंपॉर्टेंस आपको क्यों समझना है? अगर आप आमोस नबी का किताब, प्रोफेट आमोस का 9वां अध्याय और उसका पहला वचन अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पे एक बहुत सुंदर बात दिखती है। हमारे टॉपिक की ओर चलने से पहले मैं फिर से एक बार इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। आमोस नबी का 9वां अध्याय और वचन 1। आमोस चैप्टर 9 एंड वर्स 1। मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, हालेलुया। पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन टाइटल ही जो है ना 9वें अध्याय का आमोस नबी के, वो कहता है कि वेदी पर परमेश्वर को खड़ा देखा। वाओ! अगर नए नियम के अनुसार मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन उस खुदावन की वेदी है, क्या मेरे मन के भीतर क्या मेरा परमेश्वर खड़ा है? क्या मेरे मन पे मैं राज कर रहा हूं? मैं मेरे मन का राजा हूं? अभी क्रिसमस पीरियड में बहुत सारे लोग गीत गाते, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, है ना? ये क्रिसमस पीरियड में गीत शुरू होता है। लेकिन ये दिल में, इस मन में वो जन्म लेने वाला परमेश्वर है, या इस मन के ऊपर मैं खुद राजा बनकर बैठा हूं? हम बोलने के लिए बोलते हैं जीसस क्राइस्ट किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। लेकिन क्या मेरी मन की वेदी पर क्या वो परमेश्वर खड़ा है, या खुद मेरे मन के ऊपर मेरी मनमानी करते हुए, मेरी बातों से हटेली स्वभाव के द्वारा क्या मैं खुद मेरी मनमानी करते हुए केवल नाम के लिए मसीहत का जीवन बता रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में और चाल चलन में मेरे जीवन में बदलाव नहीं है? मैं संसार के नहीं चल रहा हूं, मैं संसार के सदृश चल रहा हूं। तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं आज हमें देखना होगा क्या सच में मेरा जीवन जो मैंने प्रभु को दिया है, वो जीवन पे प्रभु राज कर रहा है? क्या अभी तक मैं ही राज कर रहा हूं? मैं जब आता है ना, इसे कहा जाता है ईगो। ये जब ईगो काम करता है ना, वहां पे परमेश्वर कभी नहीं रुकता है। जहां पे हम्बलनेस है, जहां पे नम्रता है, वहीं पर वो आकर रुकता है। और आमोस नबी कहता है कि मैंने देखा वेदी पर प्रभु खड़ा है। आज मुझे बताना है कि क्या आज हमारे मन की वेदी पर प्रभु खड़ा है, या दुष्ट खड़ा है, या खुद हम खड़े, या हमारा घमंड, अहंकार, हमारा अनुभव, हमारी बातें, कौन सी बातें आज हमारे मन की वेदी पर है? आज इसे हमें गहराई से देखना होगा और इस बातों को समझ कर चलना होगा। तो चलते हम जहां पर हमने पहला राजाओं का 18 अध्याय
जहां पर हमने तीन बातें जो देखी थी कि जहां पर एलिया नबी ने वो बाल के और आशेरा के याजकों को कहा था, और हमने कुछ बातें देखी थी। वो लोग चिल्ला रहे थे, बाल को दुहाई दे रहे थे, लेकिन बाइबल कहता है पहला राजा 18 अध्याय वचन 26 में कोई शब्द और ना उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। और ये बात पर हमने एंड किया था। आज भी लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर यीशु की वेदी को लेकर चल रहे, लेकिन आज भी ये उछलना कूदना, केवल डांस करना, और आज भी कलीसियाओं के अंदर वचन का गहरा प्रचार बंद हुआ है, और बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर एंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री चल रही है, मनोरंजन करने वाली मिनिस्ट्री चल रही है। बहुत सारी जगहों पर जो परमेश्वर को भाने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन आज पहनावा बदलते जा रहा है। आज कलीसिया के अंदर कैबरे स्टाइल में लाइटिंग्स आ रही है, आज जैसी चाहिए मनमानी की जा रही है। और ये सेम प्रकार जो बाल के जो पुजारी थे, यहाँ पे दिया है कि उन्होंने जो वेदी बनाई थी, जब उन्हें कुछ उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने वेदी पर उछलने कूदने लग गए। आज भी कलीसिया के अंदर समर्पण, डेडिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लोगों को नहीं लेके जाते, लेकिन आज डांस करना, उछलना कूदना, वर्शिप पर खड़ा रहता है और उन्हें डांस के स्टेप्स बताता है। आज ये बातें कलीसिया के अंदर अगर प्रभु का आनंद है तो ये बनावटी आनंद लाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बनावटी आनंद ला रहे तो कहीं ना कहीं हम कलीसिया के अंदर मनोरंजन करने वाले, हम एंटरटेनर बन गए। एंटरटेन मिनिस्ट्री करना बंद कर दो और डेडिकेशन मिनिस्ट्री करना शुरू कर दो। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है कि जब उन्होंने ऊंचे शब्द से उनको कहा, एलिया ने कहा पुकारो, देखो वो ध्यान लगाए होगा, यात्रा में होगा या सोता होगा। और हमने पहली बात देखी कि वो वेदी पर उछलने कूदने लगे। फिर दूसरी बात देखी कि उन्होंने खुद को घायल किया, और वो बाइबल कहती है कि वो नबूवत करने लगे। ये तीन बातें हमने देखी। एलिया ने उनको चिढ़ाकर या उनको उकसाकर कहा, देखो वो ध्यान लगाया होगा, देखो वो यात्रा में होगा या सोता होगा। पहली बात हमने उनकी देखी, उन पुजारियों की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं मिला तो वो वेदियों पे उछलने कूदने लगे। दूसरी बात, वहां पे उन्होंने खुद को घायल किया। आज बहुत सारे लोग भले शारीरिक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पापों के कारण, कहीं ना कहीं आज पैसों की बात, फाइनेंस की बात, कहीं ना कहीं लालच में और दुनिया की बुरी दशा में गिर के कितने लोग खुद को घायल कर रहे। और तीसरी बात, वो नबूवत कर रहे। अब फिलहाल अभी इस जमाने हम देख रहे कि बहुत सारे लोग प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री में ज्यादा अटैच है। उनको समझ में नहीं आता, उनको केवल प्रोफेसी चाहिए। मुझे आपको बताना है, प्रॉमिस विल बी चेंज बट प्रॉमिस नेवर चेंज। इंसान के द्वारा आने वाली प्रोफेसी बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन जो आज्ञा है, उसी के साथ साथ प्रतिज्ञा है। जो प्रतिज्ञा आपके लिए दी गई है, वो प्रतिज्ञा कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रतिज्ञा और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यिर्मयाह 29:11 में लिखी है। वो कहता है, मेरे मन में तेरे लिए अच्छी अच्छी कल्पनाएं, विनाश की नहीं, निश्चय भविष्य में मैं उसे आशा के साथ पूरा करूंगा। हालेलुया। देयर इज ओनली नॉट ओनली प्रोफेसी बट आल्सो प्रॉमिस। उस पे केवल भविष्यवाणी नहीं तो प्रतिज्ञा भी है। तो आज हमें इन बातों के पीछे चलना नहीं। आज नबूवत करने वाले, प्रोफेसी करने वाले, क्या ना है प्रोफेसी, ऐसा टाइटल बनाते। अब बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में बड़ी भीड़ वहां पर जा रही है। और आज मैं बताना चाहता हूं कि सभी गलत नहीं है, कुछ अच्छे भी है जो जेन्युइन प्रॉफिट है, जो राइट मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन आज के डेट में शारीरिक हंगामा करने वाले, चिल्ला पुकार करने वाले, अन्य भाषा की आवाज में, विचित्र आवाज में पुकारने वाले, मुझे आपको बताना है, आपको सावधान होना है, क्योंकि ये परमेश्वर शांति का और ये परमेश्वर तहजीब का है। ही इज अ डिसिप्लिन गॉड। वो तहजीब का परमेश्वर है, वो तमीज का परमेश्वर है। अब जब हम 30 वचन से आगे आज देखेंगे, जो 15 मिनट बचे उसके अंदर हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर बाइबल कहता है, तब एलिया ने इनका सब होने के बाद, इनका उछलना कूदना, खुद को, ये बाल के पुजारियों को खुद का घायल करना, नबूवत करना, वेदी के ऊपर उछलना, ये बंद होने के बाद तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। आज के डेट में वो एलिया जैसे प्रॉफिटिक
मिनिस्ट्री करने वाले सच्चे प्रॉफिट चाहिए कि जो लोगों को परमेश्वर के निकट लेकर आए। लेकिन आज की डेट में वो लोग अपने लाइफस्टाइल के निकट लेकर आ रहे। आजकल के जो प्रॉफिट्स है वो लैविश लाइफस्टाइल में जीते, जो रात के अंधेरे में काला गॉगल पहनते, एकदम हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड स्टाइल में उनका ड्रेसिंग रहता है। वो लोगों के सामने जैसे सुपरस्टार, सिनेस्टार के जैसे, सेलिब्रिटी के जैसे सामने आते और वो लोगों को परमेश्वर के निकट नहीं लाते, तो वो लोगों को अपनी स्टाइल के निकट लाते। एलिया ने लोगों को निकट बुलाया और बाइबल कहता है सब लोग उसके निकट आए। उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं यह जगह है करमेल पर्वत। गौर से सुनो, करमेल पर्वत के ऊपर यह सब चल रहा है। अब यह करमेल पर्वत पर यहां पे बाइबल जिक्र करता है कि वहां पे एक वेदी है जो गिराई गई है और उसकी मरम्मत एलिया ने की। हालेलुया। क्योंकि करमेल पर्वत के ऊपर वेदी कब थी? करमेल पर्वत पर वेदी बनाई किसने? उसने अगर बनाई होती थी नई वेदी तो वहां पे लिखा जाता था उसने निर्माण की। लेकिन बाइबल कहता है कि यहाँ पे एलिया ने करमेल पर्वत पर एक वेदी है जो गिराई गई थी, जो यहोवा की वेदी थी, वो गिराई गई थी, उस वेदी की मरम्मत की। हालेलुया। आज आपको पता है तारीख क्या है? आज तारीख है 12। आज महीना कौन सा है? महीना है 12वां। अब ये 12 तारीख या 12वां महीना, भले मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहता हूं, साल के 11 महीने में कुछ नहीं हुआ है ना, तो आज के इस 12 तारीख से इस 12वें महीने में जो साल भर में नहीं हुआ ना, जो साल के जितने दिन है उसमें नहीं हुआ ना 11 महीने में, आज के दिन से परमेश्वर काम करेगा। लेकिन कब आपके जीवन में काम होगा? आज आपको देखना है कि क्या आपके मन की वेदी आपने गिराकर यहोवा की, यीशु की मन की वेदी उसको गिराकर क्या आपने संसार की वेदी तो नहीं बनाई? क्या आपने बाल और आशीर्वा की वेदी तो नहीं बनाई? क्या आपने संसार की लाइफस्टाइल के जैसा दुनिया के तौर तरीके की वेदी तो नहीं बनाई? आपने बहुत उछल कूद किया होगा, बहुत खुद को घायल किया होगा, बहुत आपने नबूवत सुनी होगी, नबूवत की होगी, लेकिन कुछ परिणाम नहीं हुआ है। लेकिन आज यहोवा के निकट आ जाओ और आज अपनी मन की वेदी की मरम्मत करो। ये मन की वेदी की मरम्मत बहुत जरूरी है। ये मन की वेदी की मरम्मत मुझे पता है आपको क्या है? मन की वेदी का मरम्मत का मतलब है पश्चाताप, रिपेंटेंस। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और अपने मन को फिरा। आज कहीं किस जगह से मैंने मेरे परमेश्वर के सभी बातों को छोड़ दिया है। मेरे मन की वेदी में मैं लगातार मसीह के ख्यालों में रहता था, लेकिन अभी मुझे मसीह का ख्याल नहीं आता है। मैं दुनिया की रंग रलियों में व्यस्त हो गया हूँ, मैं दुनिया की चकाचौंध बातों में व्यस्त हो गया हूँ। आज मुझे और आपको अपने मन की वेदी की मरम्मत करनी होगी। एलिया ने वहां पे कोई नई वेदी नहीं बनाई, जो गिराई गई थी। फिर गिराई गई तो किसने गिराई थी या किसने बनाई थी? तो आपको उसके लिए करमेल शब्द पहली बार बाइबल में कब आया उसको ढूंढना होगा। यहोशू का 15 अध्याय वचन 55 में करमेल शब्द पहली बार आया। अब वो 15 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे यहोशू का, तो वहां पे सभी गोत्रों को जब कनान में आने के बाद जो बंटवारा किया गया था, मनश्शे, रऊबेन, गाद, लेवी जो भी थे, उनको जो बंटवारा किया जा रहा था, उस बंटवारे में 15 अध्याय जो है ना, वो 15 अध्याय यहूदा गोत्र का बंटवारा है। और यहूदा गोत्र के लोग थे जो कालेब के जो लोग थे, उसके जो भी यहूदा के गोत्र के जो लोग थे, उनका वास्तव्य जहां उनका रहने का ठिकाना करमेल था। ये करमेल हेब्रोन की दक्षिण की ओर था और गलील समंदर की पश्चिम की ओर था। अब उस जगह पर यहूदा के गोत्र रहते थे। इसका मतलब अगर यहूदा का गोत्र वहां रहता था तो 100% करमेल पर्वत पे यहोवा की वेदी थी। और कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि यहोशू के बाद न्यायियों का जमाना आया।
न्यायियों के बाद राजाओं का जमाना आया। अब उस राजा के जमाने तक आते आते शायद करमेल पर्वत पर वो वेदी कितने सालों से गिराई दी गई थी। अब उसी वेदी पर न्यायियों के जमाने में या इजराइल के राजाओं के जमाने में वहां पे बाल और आशेरा मूर्ति की उपासना की जा रही थी। वहां पे यहोवा की वेदी थी। आज मुझे आपको बताना है, इसको मैं थोड़ा सा आज के डेट में हमें क्या इसमें से संदेश मिल रहा है। आज के डेट में करमेल पर्वत के ऊपर एलिया नबी ने जो इस वेदी की मरम्मत की है, आज तुम्हें और मुझे अपना करमेल पर्वत, ये अपना जीवन, आज आपकी मन की वेदी यहोवा की वेदी है या दुनिया की वेदी है? क्या आपने खुद ने इस दुनिया के साथ सदृश होकर, इस दुनिया के साथ चलकर अपने परमेश्वर के तौर तरीके भुला दिए? आज बहुत सारे लोग, उन्हें पश्चाताप का संदेश पसंद नहीं है, उन्हें क्रूस उठाने का संदेश पसंद नहीं है, उन्हें मसीह के जैसे बनना संदेश पसंद नहीं है। उन्हें केवल और केवल प्रोफेसी दे दो, उन्हें केवल भौतिक बातें बताओ, उन्हें केवल तेल पानी चंगाई की बातें बताओ, उनको केवल ये मिलेगा वो मिलेगा ये बातें बताओ, वही बातें उन्हें अच्छी लगती है। आज मुझे आपको बताना है, हमारा बुनियादी नींव क्या है, हमारी बुनियादी शिक्षा क्या है। आज बुनियादी शिक्षा, आज करमेल पर्वत के ऊपर यहोशू के जमाने में यहूदा गोत्र को वो पर्वत दिया गया था जहां पे यहूदी लोग रहते थे, जहां पर यहोवा की वेदी थी। लेकिन जब हम इस राजा की किताब में आते हैं, पहला राजा 18 अध्याय वचन 30 में बाइबल कहती है, एलिया नबी कहता है कि वहां पे एक वेदी है जो गिराई गई थी। आज बहुत सारे लोग, कभी कभी कुछ लोग मेनलाइन चर्च से आ जाते हैं, वो कभी कभी वो सब पुरानी ट्रेडिशनल बातें छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल कुछ 40 दिन का लेट करने वाले, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी मनगढ़ंत जो क्रियाएं की जाती थी वो छोड़ देते। लेकिन कुछ समय के बाद जो बिलीवर कहलाने के बावजूद, पेंटिकॉस्टल कहलाने के बावजूद फिर से एक बार वो पुरानी बातों में चले जाते, लेकिन जो बुनियादी बातें उसको भूल जाते। मुझे आपको यहाँ पे बताना है, एलिया नबी ने क्या किया। एलिया नबी ने पहले तो जो वेदी गिराई गई थी उस वेदी की मरम्मत की। What about your altar? What about my altar? हमारी मन की वेदी का क्या है? क्या हमने पुराने वो तौर तरीके छोड़ दिए जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार है? आज के डेट में कहते केवल ग्रेस के ऊपर बात करो। ग्रेस इज नॉट लाइसेंस टू डू सिन बट नॉट सिन। ग्रेस हमें पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया है, तो ग्रेस हम पाप ना करें इसलिए दिया गया है। लेकिन आज नाना प्रकार की शिक्षाएं वेस्टर्न कंट्री से आ रही है, अफ्रीकन कंट्री से आ रही है, कहां से भारत के राज्यों से आ रही है, जहां पे लोगों को जो बुनियादी नींव कहा जाता है, जो फंडामेंटल शिक्षा कहा जाती है, जहां पे पश्चाताप, उद्धार और न्याय के बारे में बताया जाता है, ये प्रचार करने वाले को ओल्ड प्रीचर कहा जाता है। लेकिन आज के डेट में किसी विश्वासी को खड़ा किया जाता है चर्च के अंदर, उसके बारे में उसका भूतकाल, उसका भविष्यकाल बताया जाता है, वचन का प्रचार नहीं किया जाता है, और सब लोग कहते हैं वाओ वाओ, अगर मिलना है तो वाओ का हकदार एक ही है और उसका नाम है यीशु मसीह। लेकिन आज के डेट में ये सब मनगढ़ंत सेवकाइयां चल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं विश्वासी अपने बुनियादी विश्वास से भटक रहा है। आज उस वेदी की मरम्मत होनी चाहिए जो वेदी उद्धार के दिन बनाई गई थी, और उस वेदी पर पवित्रता की, परमेश्वर की प्रेम की, वचन की, आज्ञा पालन करने की आग जल रही थी। वो आग अभी खत्म हो गई। अभी कहीं ना कहीं एक अशास्त्र अग्नि जल रहा है। ये अशास्त्र अग्नि नदाब और अबीहू जो हारून के पुत्र थे, वो जब मेल मिलाप वाले तंबू में वो अग्नि को लेकर गए, बाइबल कहती है कि वो भस्म हो गए। क्यों? खुदावन को अग्नि चाहिए तो वो शास्त्रीय अग्नि चाहिए, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड का अग्नि चाहिए। आज बहुत सारे मनुष्यों की स्ट्रैटेजिस्ट आज फॉलो की जा रही है। बाइबल यहाँ पे कहती है, जब उसने वेदी की मरम्मत की, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थर से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया और उसमें 2 बीस समझ सके
इतना उसने वो खड्डा बनाया, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया, बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि और पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। देखो एलिया ने बताया सुपरनेचुरल पावर क्या है। एलिया ने यहाँ पे सुपरनेचुरल पावर का एक डेमो दिया है। आजकल लोग केवल फायर फायर चिल्लाते हैं, लेकिन वो फायर केवल बड़ी आवाज में पुलपिट को पटकने में, माइक में फूकने का काम कर रहे हैं और केवल जोर जोर से चिल्ला पुकार चल रहा है। ये चिल्ला पुकार में फायर नहीं है। जब फायर आता है ना तो फायर काम करके जाता है। आज अगर किसी सेवकाई में अगर लोगों का जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा है, अगर कोई संदेश किसी के जीवन में काम नहीं कर रहा है, अगर कोई पश्चाताप की ओर नहीं आ रहा है, अगर लोगों के आंसू नहीं निकल रहे, लोग केवल आनंदित है, मुझे आपको बताना है कहीं ना कहीं हम फेक फायर को लेकर चल रहे। आज यहाँ पर इन बातों के ऊपर हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। बाइबल कहता है कि उसने वेदी को बनाने के बाद वहां पर उस गड्ढे में पानी भर दिया और लकड़ी को और जो बलिदान था, बछड़े के टुकड़े काटे गए थे मांस के, उसे भी पानी से भर दिया। अगर आग आती है तो पानी को जला नहीं सकती है, लेकिन एलिया ने यह बता दिया गया है जब वेदी की मरम्मत होती है ना तब पानी में भी आग लगती है। हालेलुया। यहाँ पे उसने 12 पत्थर लिए और आज 12 तारीख है, आज 12वां महीना है और आज के दिन परमेश्वर कहता है आज इस 12 तारीख को, आज के इस 12वें महीने में परमेश्वर जो 11 महीने में आपके लिए नहीं हुआ ना, आज से दिन से आज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपको बताना है जो 11 महीने में नहीं हुआ ना, ये आज 12वें महीने में होगा। क्योंकि इस परमेश्वर को 1000 साल कल के दिन के समान है। अगर 1000 साल कल के दिन के समान है, इसका मतलब 11 महीने में जो नुकसान हुआ है ना, वो 11 घंटे में वो आपको प्राप्त करके देगा। हालेलुया। लेकिन क्या आज के दिन में जो एलिया नबी ने जो 12 पत्थरों को लिया और उसके ऊपर उसने उस वेदी को बनाया, आज मुझे आपको बताना है आज के दिन से आपकी जो गिराई हुई मन की वेदी है ना, जो पहले मसीह से प्रेम करती थी, जो मसीह के पीछे चलती थी, जो मसीह को ऊंचा उठाते थे, जो मसीह के लिए जीना पसंद करता था, जो मसीह के लिए मरना पसंद करता था, जो अपमान मिले या सम्मान मिले, प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, बीमारी मिले या चंगाई मिले, हर हालात में जो यीशु के पीछे चलता था, शायद वो वेदी गिराई गई है। आज के दिन आपको उस वेदी की मरम्मत करनी होगी। हालेलुया। अब यहाँ पे बाइबल कहता है कि एलिया नबी ने उस वेदी की मरम्मत करने के बाद 12 पत्थरों के ऊपर उस वेदी को उसने फिर से खड़ा कर दिया। उसके ऊपर उसने लकड़ी और मांस रखा और वो गड्ढे में पानी पूरी तरह से भर दिया और मांस को और लकड़ियों को भी पानी से भिगा दिया। और इसी लकड़ी के ऊपर जो गीली लकड़ी थी, वो गीला मांस था, वो पानी गड्ढे से भरा हुआ था, उसके ऊपर खुदावन की आग आई। हालेलुया। इसे कहा जाता है पावर मिनिस्ट्री। आज की जो पावर मिनिस्ट्री है ना, वो केवल बड़ी आवाज करती है, एक बड़ा साउंड करता है, लेकिन धमाका एकदम साधारण रहता है। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ। बाइबल कहता है 4 घड़े पानी भर के होम बलि और पशु की लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। पूरा गड्ढा किया गया था, वेदी के चारों ओर से जल बह रहा है। और बाइबल कहता है गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के। यहाँ पे स्पेशली चेंज हमें दिखता है। क्या चेंज है पता है? हम लोग गीत गाते, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। यहाँ पे याकूब क्यों नहीं आया? यहाँ पे इजराइल क्यों आया? क्योंकि इसे अध्याय में जो हमने वचन को पढ़ा है कि एलिया ने याकूब के पुत्र, 31 वचन में एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इजराइल होगा। जिस याकूब के पास, पनियल के पास तेरा नाम इजराइल होगा, जिस वेदी को उसने एल एलोए बोल के वेदी को उसने बेथेल में बनाया था, उस इजराइल का नाम से मतलब क्या? इजराइल जो याकूब का इजराइल हो गया, इसका मतलब
मरम्मत करने के बाद वहां पे या इलिया क्या चाह रहा था? इलिया चाह रहा था कि जैसे तूने इजराइल को, याकूब को इजराइल बनाकर पूरी तरह से बदल दिया, वैसे ही आज ये जो लोग हैं जो खुद को इजराइल कहलाते, यहूदी कहलाते, लेकिन वो बाल और आशेरा के पीछे चल रहे, उन्हें इजराइल के परमेश्वर का सामर्थ दिखा, जिस इजराइल के लिए तूने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला, उनको दिखा दे। और यहाँ पे वो नाम ले रहा है अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी और पत्थरों को धूली के समेत भस्म कर दिया और गड्ढों में का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। 3 बात हुई यहाँ पे। इलिया ने वेदी की मरम्मत की, इलिया ने 12 पत्थर रखे, इलिया ने उस पर मांस रखा, इलिया ने पूरा पानी से भर दिया। वो मरम्मत, उस वेदी के ऊपर बलिदान और पानी भर दिया और उसी 3 क्षेत्रों में परमेश्वर की आग काम करके गई। और ये है सुपरनैचुरल काम। और उस सुपरनैचुरल काम के अनुसार होम बलि भस्म हो गई, वो 12 पत्थर भस्म हो गए और पानी भी सूख गया। आज ये 3 बार उसने पानी भरने को लगाया था। क्यों? पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से इलिया ने 3 बार 4-4 घड़े पानी भरने को बताया। क्यों? आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम बपतिस्मा लेते हैं। आज यीशु मसीह ने हमें प्रकट किया है, ये सब बातें हमें पता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग गलत डॉक्ट्रिन में फंसे हुए। मुझे आपको बताना है कि आज क्या संसार की बातों में, संसार की नहीं, क्या हमारी वेदी कहीं ना कहीं आज हमने गिरा दी है। आओ आज पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, इलिया नबी ने जैसे उस वेदी की मरम्मत की, आइए आज अपने जीवन की इस जीवन रूपी मंदिर में मन कहलाने वाली वेदी जो संसार के साथ घुल मिल गई होगी, जो संसारिक बन गई होगी, संसार की सदृश्य हो गई होगी, संसार की नाई बन गई होगी, आज उस वेदी को हम निकाल दे और जो यहोवा की, यशुआ की, पवित्र आत्मा की, त्रिएक परमेश्वर की जो वेदी है, आए हम उस वेदी को मरम्मत करें। मैं बताना चाहता हूँ, एलिया के जमाने में करमेल पर्वत पे आग उतर कर आई और वहां पे उस पत्थरों को, उस बलिदान को और पानी को भस्म करके गया। आज मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में एक अच्छी आग आएगी, आपके जीवन में एक सामर्थ्यशाली आग आएगी, जो आग आपके द्वारा और ऐसे लोग हैं जिनकी गिरी हुई वेदी की मरम्मत करेगी और उनको यीशु के राह पे चलने के लिए। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए, बहुत सारे लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया है, बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेना पसंद नहीं करते। आज हमें उन लोगों को यीशु के पास लाना है अगर हमारी वेदी की मरम्मत होगी। आज ये मैं टॉपिक इलिया का यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगले सैटरडे से हम अलग कैरेक्टर के ऊपर मनन करेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए परमेश्वर चाहता है कि आज इलिया की मिनिस्ट्री कोई करे जो वेदी की मरम्मत करे। इस मन का मरम्मत याद कर, तू कहां से गिरा, इस मन को आज जांचो। ये प्रभु का मन था, लेकिन क्या आज ये सांसारिक मन बन गया? बाइबल कहता है जहां पे तेरा धन वहां पे तेरा मन। मेरा धन संसार है, अनंत जीवन में अगर मुझे जाना है, लेकिन आज इन्हीं दुनिया की बातों में अगर मैं घुल मिल गया हूं, तो कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर को नहीं तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैं आज फंसा रहा हूं। अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप से मैं खिलवाड़ कर रहा हूं। आज आओ, इलिया नबी ने जैसे लोगों को करमेल पर्वत पे इकट्ठा किया, निकट बुलाया और उन्हें डेमो दिया वेदी की मरम्मत करते हुए। वो तो पत्थर की वेदी थी, परमेश्वर इस मांस की वेदी को बनाना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे मांस का मन दूंगा, मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का मन निकाल दूंगा, मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। आज अब्राहम, इसहाक और इजराइल का परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हो अपने मन की वेदी की मरम्मत करने के लिए? क्या आज आप तैयार हो कि हाँ प्रभु मैं गलत किया हूं,
मैं तेरी बातों को बहुत हल्के में लिया हूं, मैं तेरे बातों में इतना सीरियस नहीं था, मैंने तेरी बातों को बहुत ही सिंपल जाना। आज हमें समझना होगा अजीजों, हमने इन बातों को बहुत साधारण समझा है। हम इन बहुत सारी ये सब दुनिया की तौर तरीके से आई हुई बातों के पीछे चलना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हमें उसी बुनियादी विश्वास पर आना होगा। हमें फिर से एक बार हमें उद्धार को रिचार्ज करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस मल्टीमीडिया जैसे फोन में, एंड्रॉइड फोन में, ये सारे नेटवर्क में, इंटरनेट में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास हमारे मन की वेदी की मरम्मत करने के लिए समय नहीं है। आज बहुत सारी जगह पर जैसे मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस अगर मशीन का किया नहीं जाता है तो मुझे आपको बताना है कि वो मशीन ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। आपकी गाड़ी को अगर सर्विसिंग किया नहीं जाता है ना तो वो गाड़ी माइलेज नहीं देती है, कुछ बड़ा काम निकालेगी, वो ऑयल खत्म हो जाएगा या इंजन पूरी तरह से आपकी गाड़ी का ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आज मुझे आपको बताना है, इब्राहिम अपनी वेदियों की मरम्मत करता था। इब्राहिम के पास 4 वेदियां थी। पहली वेदी उसकी हमने जो उसके ऊपर अध्ययन किया है वो 4 वेदी के ऊपर जो बेतेल, हेब्रोन, बेरशबा, वहां पर वो उन वेदियों पर जाकर मरम्मत किया करता था वेदियों की। आज अपने आप की मरम्मत, मन की वेदी की। किसी के प्रति अगर कड़वाहट निकाल दो, किसी ने आपको दुखाया उसके प्रति कड़वाहट निकाल दो, क्षमा मांगो और क्षमा करो। आज उस बदले की आग से, दुश्मनी की आग से, वासना की आग से, कड़वाहट की आग से आज यहां से बाहर निकल जाओ, ईर्ष्या की आग से बाहर निकल जाओ और परमेश्वर की प्रेम की पवित्र आत्मा की आग जलाओ, ताकि वो आग किसी को जलाएगी नहीं तो जो अंधेरे में उसे रोशनी देगी। खुदावन करे इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करे। अगर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस संदेश को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि बहुत सारी जो वेदियां यीशु की, यहोवा की, पवित्र आत्मा की वेदियां जो मनुष्य की जीवित रूपी मंदिर में है, जो विश्वासियों की है, जो वेदी गिराई हुई है, ताकि वो अपनी वेदियों की मरम्मत करे और उनके जीवन में फिर से एक बार परमेश्वर की हुजूरी, उसकी उपस्थिति, उसकी एक नई अनुग्रह वाली, एक उसकी अनुग्रह की हुजूरी उतर कर आए और उनका जीवन परमेश्वर की हुजूरी में भक्ति का आनंद पाकर एक अच्छी शुरुआत करे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और मैसेज के द्वारा आपका जीवन परमेश्वर की यीशु कहलाने वाली चट्टान पर बरकरार हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।